जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। फिर से हम लोग साइंस एनटीपीसी रेलवे के अनवरत सीरीज में आपका दिल खोल के स्वागत करते हैं। और शुरू करने से पहले चंद लाइन, चूंकि कल दिवाली है और आज की शाम जो हमारे लिए होता है और कल की शाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चंद लाइन आपके लिए कि त्योहार आभास करवाता है कि विद्यार्थियों के लिए कामयाबी से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता है। इस त्योहार में भी अगर आप अपने आप को टिकाए हुए हैं और खुद को लगाए हुए हैं एग्जाम के प्रिपरेशन में, तो निश्चित तौर पे कामयाबी आपके कदम चूमेगी एक न एक दिन। और इसमें एक पंक्ति और जोड़ा जा सकता है, यह त्योहार हम शिक्षकों को भी यह आभास करवाता है, याद दिलाता है कि आपके लिए आपकी जिम्मेदारी से बड़ा कोई पर्व नहीं है, क्योंकि आप पे कहीं न कहीं किसी की जीवन टिकी हुई है, उसका फ्यूचर टिका हुआ है। तो लोगों को लगता होगा कि एक शिक्षक बन जाना बहुत आसान काम है या एक विद्यार्थी हो जाना बहुत आसान काम है, लेकिन जिम्मेदारी है। और जो लोग इस जिम्मेदारी को समझ सकते हैं वही जीवन में चाहे जिस फील्ड में है वह सफल हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं वीडियो और हम आइए धज्जी उड़ाते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। सर पहला नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम। जल्दी बताइए परमाणु द्रव्यमान को किससे? ए से। ए बराबर N+P। सबसे कम इसमें किसका? चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और तथा द्रव्यमान कितना है सर? द्रव्यमान संख्या इसका 1 U है। इसके पास एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए इसमें से हाइड्रोजन चूंकि सबसे हल्की धातु है, यह भी हल्का तत्व है, यह भी आपको याद होना है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से या सभी तत्वों में भी पूछता तो तब भी आपका हाइड्रोजन ही होता। कभी कभी ऑप्शन बदल जाता है, हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो आपको क्रम संख्या देख लेना है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 क्या होगी? इस सवाल को कर दीजिए, क्या होगी? एक परमाणु का परमाणु संख्या क्या होना है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है? जल्दी बताइए। 1, 10, 11, 21। जल्दी बताइए, कल बहुत डिस्कस किया है सर। छाप दीजिए इसका आंसर। जी हाँ बिल्कुल, जो लोग कह रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 10 है इसलिए इसका परमाणु संख्या 10 हो जाता है। परमाणु संख्या Z से डिनोट किया जाता है। और सर प्रोटॉन अगर 10 है और न्यूट्रॉन 11 है तो द्रव्यमान संख्या, अगर यह क्वेश्चन पूछा होता, क्या पूछा होता सर? द्रव्यमान संख्या, तो 10 + 11 कितना हो जाता? 21। अगर द्रव्यमान संख्या पूछा होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन ने परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर पूछा है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही इसका परमाणु संख्या। 2 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। तीसरा सवाल, एक तत्व के नाभिक में, कल वाला जो वीडियो देखे होंगे ना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हम देख लीजिएगा कल वाला अगर देखे होंगे। आज आंख बंद करके 16 क्वेश्चन आप धज्जी उड़ा देंगे और सब किसी न किसी साल में पूछा हुआ है सर। ऐसा नहीं है कि अटपट कुछ दे रहे हैं, एग्जाम में काम आएगा। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है या अवस्थित है? इसको कर दीजिए स्थित है, सबसे बढ़िया स्थित है। कितना? 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या पूछ दिया ना, अभी हम बताए द्रव्यमान संख्या A बराबर P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है सर? 10। न्यूट्रॉन कितना है? 17। तो 10 + 17 कितना हो जाएगा? 27। द्रव्यमान संख्या कितना? 27। द्रव्यमान संख्या 27। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। चौथा सवाल, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, फिर वही बात घुमा फिरा के पूछ दिया सर प्रोटॉन कितना? 11, न्यूट्रॉन कितना? 12, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। तो 12 11 कितना? 23। 12 11 23। और ये भी बता सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11 होगा। तत्व का नाम हो तो बता सकते हैं, क्या होगा? सोडियम। सोडियम का संकेत Na क्यों होता है सर? क्योंकि इसका लैटिन नेम नेट्रियम होता है। ये भी पूछ सकता है किसी ना किसी एग्जाम में। अगला सवाल पढ़िए। एक तत्व के
एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या क्या होगी। एक बात सुनिए सर, कल हम लोग बड़ी इसको डिस्कस किए हुए थे। समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स, समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसको कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या समान हो। क्या हो सर, परमाणु संख्या समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो उसको क्या कहेंगे, समस्थानिक। सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब संख्या, तो जिसका परमाणु संख्या समान हो। अब एक बात बताइए सर, अगर परमाणु संख्या समान है तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन समान होगा। क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। चलिए, और परमाणु संख्या बराबर, द्रव्यमान संख्या इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 298, यानी A बराबर 298 है। और नाभिक में न्यूट्रॉन कितना है, N बराबर कितना है, 189। तो याद कीजिए सर, द्रव्यमान संख्या बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो इसलिए अगर आपको परमाणु संख्या जानना है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या जानना है, तो P बराबर होता है A माइनस N। 298 में से 189 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 109। कितना, 109। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सीधी बात, नो बकवास। अगर द्रव्यमान संख्या दे देगा, न्यूट्रॉन दे देगा, परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या पूछेगा, तो द्रव्यमान में से इसको घटा देना है। याद रहेगा दोनों के केस में। यदि परमाणु द्रव्यमान दे देगा और परमाणु संख्या भी दे देगा, न्यूट्रॉन पूछेगा, तब भी बड़का में से छोटका वैल्यू को घटा देना है। कुछ नहीं बुझाए तब भी आंसर सही है, नहीं जानते हैं तब भी टेंशन नहीं लेना है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या पर। अभी तो कितना जोर जोर से चिल्लाए हैं सर हम, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या। याद रहेगा, गिना के हम बोले हैं। तो बताइए, परमाणु संख्या उसके नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उस पर निर्भर करता है। नाभिक में क्या क्या होता है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसलिए इस दोनों को नाभिक कण या न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। भूलना कब तक नहीं है, जब तक एग्जाम पास नहीं कर जाना है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं सर, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या Z बराबर 1 होता है, A बराबर भी 1 होता है, P बराबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर 1 होता है, न्यूट्रॉन बराबर 0। तो हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें से कोई नहीं, कुछ नहीं मतलब 0, कुछ नहीं मतलब सर 0, न्यूट्रॉन नहीं होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम। एक बात देखिए, हाइड्रोजन समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या से परमाणु भार अलग अलग। तो हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक 3 गो। कै गो, 3 गो। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3। ई परमाणु संख्या, ई परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अब एक बात देख लीजिए सर,
अगर तीनों में परमाणु संख्या समान तो प्रोटॉनों की संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या समान। इसको क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम कहते हैं। और इसको ट्राइटियम कहते हैं। याद रहेगा तीनों, इसलिए इसको डी से सूचित किया जाता है। और भारी जल का सूत्र B2O, भारी जल का सूत्र B2O। क्यों कहते हैं भारी जल? क्योंकि नाला से आया होता है, नाला का पानी होता है। नहीं सर, इसका एक समस्थानिक, हाइड्रोजन के एक समस्थानिक ड्यूटेरियम से बना होता है, इसीलिए। और ड्यूटेरियम का मास 2U होता है, द्रव्यमान संख्या, इसलिए इसको भारी जल कहते हैं। याद रहेगा क्या कहते हैं? भारी जल। सूत्र B2O की क्यों? क्योंकि यह हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम से बना है। अब देखिए इसका जो ड्यूटेरियम है उसमें प्रोटॉन कितने? 1। परमाणु भार कितना या द्रव्यमान संख्या 2। अगर प्रोटॉन 1, द्रव्यमान संख्या 2, A बराबर 2, P बराबर 1, मतलब N बराबर 2 - 1, कितना? 1। न्यूट्रॉन कितने? 1। चलिए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होता है? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। सही बात है, ऑप्शन नंबर बी। इसका कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल ले लेते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिकों में क्या होगा? एक बात सर कहिए, तभी से हम बहुत चिल्लाए हैं। समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान होगा। परमाणु संख्या समान होगा तो क्या समान होगा? प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगा? समान होगा। तो बताइए, प्रोटॉनों की संख्या समान हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल ले लेते हैं। समस्थानिक शब्द का क्या मतलब है? तो अभी तो बताएं। समस्थानिक मतलब समान परमाणु क्रमांक परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, उसी को समस्थानिक कहते हैं। इंग्लिशो लिख देता है कभी कभी सर जी, आइसोटोप्स, उसको भी मत भूलिएगा। आइसो मतलब बराबर, टोप्स मतलब स्थान, सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब संख्या। तो जिसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या बराबर और द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? भिन्न हो, उसी को क्या कहते हैं? परमाणु ये समस्थानिक कहते हैं। जब आप एक परमाणु की न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। सर न्यूट्रॉन बदलेगा, प्रोटॉन समान रहेगा, मतलब स्थान समान रह रहा है, भार बदल रहा है। तो अभी तो हम चिल्ला चिल्ला के माइक लगा के बोले हैं, क्या हो जाएगा? समस्थानिक। अगर कौन बदल रहा है? न्यूट्रॉन बदल रहा है तो समस्थानिक, प्रोटॉन बदलेगा तो संभारिक। 12 नंबर, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्यों होता है अंतर सर? क्योंकि समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती है जबकि प्रोटॉनों की संख्या स्थिर रहती है। उनके नाभिक में प्रोटॉनों की अलग अलग संख्या, गलत बात। उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, यही तो सही है। ऑप्शन नंबर बी एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है। अब पूछेगा तो धज्जी उड़ा के आना है। 13 नंबर सवाल, डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु द्रव्यमान भिन्न होता है। डैश रासायनिक विशेषताएं। अब बताइए सर, आइसोटोप्स अगर क्या है? परमाणु संख्या समान है और आप पढ़े हैं या जानना है आपको क्या कि अगर किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर होता है तो समस्थानिक का परमाणु क्रमांक तो समान है तो उसका रासायनिक गुण समान होगा, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? भिन्न होगा। उसको क्या कहेंगे? समस्थानिक। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर का सवाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। यह अवधारणा की तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज ने गलत सिद्ध कर दिया। यह अवधारणा की तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, इसको किसके खोज ने गलत कर दिया? ये समस्थानिक। क्योंकि समस्थानिक तो तत्व वही है, स्थान वही है, परमाणु संख्या वही है, भार बदल गया, एक प्रॉपर्टी बदल गया ना, तो समान होगा क्या? नहीं होगा सर। न्यूट्रॉन भी तो बदल गया और यही तो डाल्टन का ड्रॉबैक था। डाल्टन ने जो कहा था
क्या कि समान होगा, ये बात डाल्टन ने ही कहा था। तो जब आइसोटोप्स आ गया तो उनको कहा गया अब बताइए अब आपका क्या ख्याल है, तो गलत हो गया था वो बतवा, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटियम। प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक, 1 को प्रोटियम कहते हैं। में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? जब इसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, तब ना 1 में 0 जोड़ के फिर यहाँ 1 मिल गया, तो यहाँ इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? 0 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन? क्योंकि ये H1 है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर धज्जी उड़ा के आना है आपको कहाँ एग्जाम में। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है, अभी तो हम चिल्ला रहे हैं तभी से, ये बात तो हम बोलिए रहे हैं 1 1 1 2 और 1 3। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान ए सर ट्राइटियम ई है, ये क्या है? ट्राइटियम है, तो परमाणु क्रमांक तो 1 है, समस्थानिक है। तो भार यानी द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 3, तो 1 और 3। पूछ रहा है कि समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान क्रमांक 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? सी नंबर सही है। 17 नंबर सवाल, तत्व जिनकी संख्या द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है कहलाते हैं। इस बार उल्टा पड़ गया, द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु क्रमांक अलग, द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु क्रमांक अलग। तो जिसका द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग हो उसको कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं सर? समभारिक। समभारिक मतलब आइसोबार, मतलब सम मतलब बराबर, भारिक मतलब भार। जिस परमाणुओं का क्या हो? भार समान हो परंतु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उसको समभारिक यानी आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इंग्लिश में आइसोबार और हिंदी में समभारिक। हिंदी में क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। तज्जी उड़ा के आना है। अगला सवाल 18 नंबर सवाल, समभारिकों में डैश की संख्या। अभी तो बोले सम मतलब बराबर, भारिक मतलब भार, भार मतलब द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या याद रहेगा। सम मतलब बराबर, भार मतलब द्रव्यमान संख्या, भार मतलब द्रव्यमान संख्या। तो क्या समान रहेगा? अच्छा, द्रव्यमान संख्या अगर समान है तो इसका मतलब क्या केवल प्रोटॉन समान होगा? क्या केवल न्यूट्रॉन समान होगा? क्या केवल इलेक्ट्रॉन? नहीं सर, द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है? P + n। इस दोनों को क्या होना होगा? समान। और ये दोनों है कौन? न्यूक्लियॉन्स। कौन है सर? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहाँ होता है? नाभिक में होता है। न्यूक्लियॉन्स कहाँ होता है? नाभिक। मतलब समभारिक में किसको बराबर होना होगा? नाभिक को बराबर होना होगा। किसको सर? नाभिक को। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी को मार के आना है। 19 नंबर का सवाल, समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियाइड्स। अभी तो बोले सर अगर द्रव्यमान संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है। सम मतलब बराबर, द्रव्यमान मतलब भारिक, तो समभारिक क्या हो जाएगा सर? समभारिक को इंग्लिश में आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। समभारिक आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश ज्यादा लिख देता है इसलिए जहां हम लिख रहे हैं इंग्लिश वो इम्पोर्टेंट है। इतना इंग्लिश जानना ही होगा हम बिहारियों को भी। सोचिएगा इंग्लिश जान के क्या करेंगे? धोखा हो जाएगा आपके साथ। डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या अणु या आयन होते हैं। सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, समान मतलब वर्ड आइसो होता है। आइसो मतलब समान, आइसो मतलब समान, याद रखिएगा। आइसो जहां लग गया, आइसोबार, आइसोटॉप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो प्रोटोनिक मतलब समान। समान मतलब बराबर मतलब आइसो, और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं सर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। एनटीपीसी में ये पूछा हुआ सवाल है। 20 क्वेश्चन कहां से? परमाणु और नाभिक से धज्जी उड़ा दिया आपके सामने। अच्छा लग रहा हो तो प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, थोड़ा शेयर कीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा। थोड़ा सा सहयोग से हो सकता है कि हमारा एनर्जी इतना बढ़ जाए कि हम बड़ा से बड़ा एग्जाम का इतना क्वेश्चन आपको करवा देना
कोई क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा। लेकिन वही बात है, प्यार और सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, बनाए रखिए। कल दिवाली है, आप सबों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां हैं मस्ती में रहिए, दिवाली वही है आप जहां हैं। और जीवन में जब यह सक्सेस हो, आप सफल है ना, तो हर दिन दिवाली, हर दिन होली है। और